हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को कब हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना चाहिए किसी भी सिनेरियो के लिए बैकग्राउंड साइज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे बैकग्राउंड साइज का यूज होता है। बट उससे पहले आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड इमेज कैसी लगती है ना, बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। तो अगर ये चीजें पता होंगी तो बहुत इजी वे में आप चीजों को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। और सबसे पहले कोड की बात करें तो कोड बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक अभी लिखा हुआ है हमने, जहाँ पे सिर्फ एक टाइटल डाला है और एक हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे तो पहले एक हेडिंग हम डालेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड हाइफन साइज प्रॉपर्टी ऑफ CSS। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो बैकग्राउंड साइज क्या करेगा, जो भी आपने बैकग्राउंड में इमेज वगैरह यूज किए उसको कैसे शो करना है वो ये डिसाइड करेगा बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। तो सबसे पहले अब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहले एक इमेज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इमेज को ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक स्टाइल, अपन इंटरनल CSS यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ऐड करूँगा। सेम चीज़ अगर आप एक्सटर्नल CSS करना चाहो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऐड किया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको सिलेक्टर लेना पड़ेगा, तो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। और बैकग्राउंड साइज के अंदर बैकग्राउंड साइज से पहले बैकग्राउंड इमेज लगाना पड़ेगा, तभी आप बैकग्राउंड इसको समझ पाओगे। तो बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज यहाँ पे आप देखोगे मेरे जो सेम फोल्डर है जहाँ मैंने कोड बनाया है वहीं पे ही मेरे पास एक इमेज भी है tiger.webp नेम से। तो इस वाली इमेज को ही मैं यूज़ करूँगा आज के डेमो में। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपको बस यहाँ पे इसका नेम प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे URL और यहाँ पे इमेज का नेम आ जाएगा tiger.webp। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो ये रिपीटेड आ रहा है। अब हमें रिपीटेड नहीं चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड, यहाँ आ जाएगा बैकग्राउंड रिपीट और इसमें आ जाएगा नो रिपीट। परफेक्ट, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट बाय टेक्सचर मैथ और यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें बात करनी है किसके लिए, कि कैसे हम बैकग्राउंड साइज का यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड साइज को यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहला जो ऑप्शन रखोगे वो रखोगे ऑटो। तो ऑटो के केस में क्या होता है, जो बैकग्राउंड इमेज है वो अपने ओरिजिनल साइज को ही रिटेन रखती है। तो जो भी इमेज का साइज है वही रिटेन रहेगा और यही हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो अगर इसको सेव करें, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। जो भी इस इमेज का ओरिजिनल साइज है इसने वही रिटेन किया हुआ है। ठीक है, बट इन केस अगर आपको ये इमेज पूरी स्क्रीन पे चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में ऑटो की जगह पे आप कर दोगे यहाँ पे कवर। ठीक है, तो कवर क्या करेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे कवर, ये देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेजेस। अब कवर हम यूज करते तब क्या होता है, ये क्या करता है, स्केल करता है बैकग्राउंड इमेज को टू कवर द एंटायर कंटेनर पॉसिबली क्रॉपिंग इट। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, अगर नीड हो तो ये थोड़ा पोर्शन इसका क्रॉप भी कर देता है। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, जो भी आपने इमेज यूज की है उसको पहले तो स्केल अप करता है। स्केल अप करके ये ट्राई करता है कि जो भी आपका कंटेनर है वो पूरा कंटेनर को ये कवर कर ले। अगर नीड हो तो उसको कहीं ना कहीं से ट्रिम करके क्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो इसको सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं।
जैसे ही हमने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये एक इमेज जो है वो पूरे प्रॉपर इसके ऊपर शो हो रही है हमें। ठीक है, पहले ये एक छोटी सी इमेज थी, बट अब उसको इसने इमेज को स्केल अप किया और स्केल अप करके आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाया। तो कुछ पोर्शन अगर रिक्वायर्ड रहा तो इसने इसको क्रॉप भी किया। तो ये हमने कौन सी वैल्यू यूज की, ये हमने की कवर। ठीक है, हमने दो वैल्यूज अभी तक देखी। ऑटो के केस में क्या होता है, जो भी ओरिजिनल साइज है इमेज का वही रखेगा जो बाय डिफॉल्ट है। कई बार इंटरव्यूज में ये भी पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या रहता है, बैकग्राउंड साइज। तो आपको सिंपल बोलना है कि बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड साइज है वो रहता है ऑटो। फिर हमने देखा स्केल के कवर के केस में क्या होता है, स्केल करता है बैकग्राउंड को टू कवर द एंटायर कंटेनर। उसी तरह से हमारे पास रहता है कंटेन, है ना। कवर की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंटेन। कंटेन के केस में क्या होता है, जो ये भी स्केल करता है बैकग्राउंड इमेज को टू फिट विद इन द कंटेनर विदाउट क्रॉपिंग मेंटेनिंग इट्स एस्पेक्ट रेशियो। तो इस केस में क्या होता है, ये इमेज को क्रॉप बिल्कुल नहीं होने देता, उसका एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं करूँ इसको बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेन। ठीक है, इसको सेव किया और इसके पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। एक चीज दिखाता हूँ आपको, बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट राइट टॉप। ओके, यहाँ पे इसमें राइट टॉप में तो ये इधर आ गया इमेज। कंटेन हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, यहाँ पे ये स्केल करता है इमेज को और फिट करता है विद इन द कंटेनर विदाउट क्रॉपिंग। यहाँ पे हम कुछ मे बी मिस कर रहे हैं। कंटेन, ओके फाइन। इसको ओके मे बी कुछ और इश्यू की वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। बट ओवरऑल यही होता है कि जो स्केल कंटेन होता है उसको हम स्केल करते हैं, उससे हम स्केल करते हैं बैकग्राउंड इमेज को जो फिट करता है किसको, कंटेनर को। सपोज आपने इसको किसी डिव पे अप्लाई किया तो डिव में भी ये वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में जो वैल्यू हम पास कर सकते हैं वो है डायमेंशन। तो हाँ, हम डायमेंशंस भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 पिक्सल और 50 पिक्सल्स पे इसको सेट करना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये इमेज छोटी सी हो गई। सिमिलरली अगर मेरे को इसको एंलार्ज करना है तो मैं यहाँ पे 500 कर दूंगा। 500 के केस में इसकी जो विड्थ है वो 500 हो गई और हाइट है 50 पिक्सल। तो इसकी हाइट भी अगर अपन 500 कर दें, 550 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने इमेज का डायमेंशंस को भी सेट कर सकते हो। 500 कर सकते हो, 550, यहाँ पे अगर इसको 55 करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली आप जैसे अगर आपने 550 यहाँ पे कर दिया और 50 इसकी विड्थ कर दी तो उस केस में आपको ये ऐसी इमेज शो होगी। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो नॉर्मली इसका इक्वली आप करके देखोगे तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखेगा कि हाँ एक इमेज शो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, हमने सेट किया उसके एग्जैक्ट साइज को यूनिट्स में, जैसे कि पिक्सल्स में। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 50% डालना है, तो मैं लिखूंगा 50% हाइट, 50% विड्थ। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको अपने वैल्यूज को सेट करना हो, पोजीशन साइज को सेट करना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो उसके डायमेंशन पिक्सल्स में डालोगे या फिर उसको परसेंटाइल में पास करोगे। ठीक है, इन केस अगर हमने यहाँ पे सिर्फ 100 पिक्सल्स दिया और सेव किया तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली हाइट भी असाइन कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको 600 देंगे तो क्या होगा, देखो 600 के केस में उसकी हाइट भी इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं बैकग्राउंड साइज की। अगर आप जैसे इसको यहाँ पे इसके ऊपर माउस को भी होवर करोगे तो आपको ये दिखाएगा स्पेसिफाई द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेजेस
और ये कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्ट है ये यहाँ पे आपको दिखाता है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे बैकग्राउंड साइज वर्क करता है, उसमें कंटेनर क्या होता है, कवर क्या होता है, और साथ में हम कैसे डायमेंशंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मित्र।